हेलो दोस्तों, आपके एसएससी सीजीएल टियर 2 की ये जो डेली वीडियो सीरीज है उसमें इंग्लिश की हालांकि फर्स्ट क्लास है, लेकिन इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आप शेड्यूल को देखें, अगर आपने शेड्यूल अभी तक नहीं देखा और आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, मंडे को आपकी जो क्लास होती है वो जनरल स्टडीज की होगी, ट्यूसडे को क्वांट, तो वेंसडे को इंग्लिश। इस तरह शेड्यूल फॉलो होगा जब तक कि आपका एसएससी सीजीएल का टियर 2 का एग्जाम नहीं हो जाता। जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल क्लियर कर चुके हैं, जो इसका टियर 1 था वो टियर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपकी काफी हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें हम ज्यादातर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और पीवाईक्यूज को समझ लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। एक एग्जाम का ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता लगता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस अब भी देखे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रीवियसली जो एसएससी सीजीएल के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस, वोकैब के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसकी आज आपकी ये फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहला वर्ड जो अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर, दैट इज फाइंड आउट द बेस्ट सूटेबल सिनोनिम। इस क्लास के अंदर हम सिनोनिम्स ही डिस्कस करेंगे, जो सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। तो पहला वर्ड जो है दैट इज अबेट। अब देखिए, जब बात करते हैं अबेट की, अगर पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो ये एक वर्ब होती है, ठीक है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, जिस पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड आपसे पूछा गया है उसका सिनोनिम या एंटोनिम उसी पार्ट ऑफ स्पीच में से ही होना चाहिए, ठीक है। गिवन 4 ऑप्शंस थी, इंक्रीज, डिमिनिश, इंटेंस या फिर डिले। अब अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से बात करूं तो जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इंटेंस एक एडजेक्टिव होता है। अगर मैं इंटेंसिफाई कहता, ठीक है, किसी चीज की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा देना, इंटेंसिफाई एक वर्ब होती है, इंटेंसिफाई फिर भी एक वर्ब होता तो इसके बारे में हम सोचते, ठीक है, बट इंटेंस तो एक एडजेक्टिव है, तो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ये वर्ड निकल जाता है। अब इंक्रीज और डिमिनिश की बात करें, दोनों आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं, मतलब दोनों में से एक ही हो सकता है। अगर आपको अबेट का आइडिया हो, इंक्रीज का मतलब आपको पता है कि किसी भी चीज को एस्केलेट करना या उसको इंक्लाइन करना, उसके लेवल को अप कर देना, या फिर क्वांटिटी के अंदर या प्राइस के अंदर या नंबर्स के अंदर बढ़ोतरी कर देना, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करते हैं डिमिनिश की, डिमिनिश का मतलब होता है किस चीज को डिक्रीज करना। अबेट को अगर हम डिटेल में और पढ़ते हैं तो अबेट का मतलब होता है टू बिकम और टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। किसी भी चीज को कम स्ट्रॉन्ग कर देना या खुद से कम स्ट्रॉन्ग हो जाना, ठीक है, उसको अबेट होना कहते हैं। तो मतलब इवेंचुअली इसका आंसर बनता है डिक्रीज, और डिक्रीज के लिए सही सिनोनिम क्या होता है? डिमिनिश। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, डिले इसका आंसर नहीं होगा। हालांकि डिले, जिसको हम पोस्टपोन भी कहते हैं, काम को पोस्टपोन कर देना मतलब उसको डिले कर देना, ठीक है, या फिर काम को प्रोक्रेस्टिनेट करना। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब भी क्या होता है? काफी स्टूडेंट प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि आज का वर्क मैं कल कर लूंगा, इस तरह से एक बैकलॉग क्रिएट होता है। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है डिले करना, टालना, पोस्टपोन करना। इंक्रीज का मतलब इंक्लाइन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डिक्रीज और डिमिनिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज एक्यूमेन। अब एक्यूमेन एक नाउन है जो एक एबिलिटी से रिलेट करता है। हर इंसान के अंदर एक्यूमेन नहीं पाई जाती, बट कुछ ऐसे लोग जिनको आप सक्सेसफुल देखते हैं आज, वो एक्यूमेन की वजह से काफी, उसका रीजन एक्यूमेन रहता है, क्योंकि एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? कि ऐसी एबिलिटी इंसान के अंदर जो उसको हेल्प करती है क्विक डिसीजंस लेने में, या फिर क्विक आंसर करने में, या किसी भी चीज को क्विकली इंप्लीमेंट करने में, या चीजों को प्लान करने में। तो एक एबिलिटी होती है जो क्विकनेस की, जिसमें लोग जल्दी जल्दी से बड़ा स्ट्रांगली ओपिनियन ले पाते हैं अपना, या फिर किस प्लान को बना पाते हैं, इंप्लीमेंट कर पाते हैं, या डिसीजंस ले पाते हैं, ठीक है, उसको एक्यूमेन कहते हैं। उस एबिलिटी का नाम है एक्यूमेन। अब ऑप्शंस हैं शार्पनेस, डलनेस, इनएक्सपीरियंस, हेजिटेशन। अब देखा जाए ये तीनों वर्ड तो दोस्तों क्या है? नेगेटिव है अपने मीनिंग में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या बनता है? शार्पनेस। इसको आप शार्पनेस कह सकते हो, ठीक है। डलनेस, जिसमें बात होती है या तो आप दिखने में डलनेस शो हो रही है आपकी बॉडी के ऊपर, यू आर लुकिंग एन ऑफ कलर, मींस आप डल दिख रहे हैं इसमें, या किसी भी चीज की एबिलिटी, किसी इंसान के अंदर एबिलिटी, डलनेस मतलब वो किसी चीज को इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा, ठीक है, इनइफेक्टिवनेस कह सकते हैं इसको आप। इनएक्सपीरियंस बेसिक वर्ड है, हेजिटेशन बेसिक वर्ड है, ठीक है। आंसर होगा इसका एक्यूमेन का शार्पनेस। नेक्स्ट वर्ड है जिसका आपको सिनोनिम बताना है, द वर्ड इज एड्रॉइट। एड्रॉइट क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसके साथ ऑप्शंस देखें आप, स्किलफुल, क्लमजी, स्लो या इनडिसाइसिव। गिवन चारों ऑप्शंस जो है वो भी सारे वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स ही हैं। तो कोई भी वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते यहाँ पे।
लेकिन मीनिंग के हिसाब से देखेंगे तो एड्रोइट का मतलब होता है जो पर्सन स्किलफुल होता है, बहुत ही टैलेंटेड होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्लमसी का मतलब क्या होता है, जो पर्सन ऑकवर्ड होता है या अनसिविलाइज्ड पर्सन है, कोई क्लमसी हरकत करता है या ऑकवर्ड हरकत करता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, मान लो एक क्लास ही चल रही है, क्लास चलती में एक बच्चा बहुत कंफर्टेबल होके उसने अपनी बैक पीछे लगा ली, ठीक है, अगेंस्ट द डेस्क या अगेंस्ट द प्रीवियस डेस्क या द डेस्क बिहाइंड हिम, या फिर वो फोन यूज कर रहा है या ठीक से टीचर से बात नहीं कर रहा, तो वो क्लमजी हरकत कर रहा है, वो पर्सन क्लमजी या ऑकवर्ड है, अनसिविलाइज्ड है, ठीक है। स्लो पता है आपको, इनडिसाइसिव, डिसीजन से बना डिसाइसिव, उसका उल्टा हुआ इनडिसाइसिव, जो लोग डिसीजंस नहीं ले पाते लाइफ में, ठीक है। द वन हु कैन नॉट टेक डिसीजंस बाय वंस ओन ओन वंस ओन। अगर कोई पर्सन अपने दम पे बाय वन सेल्फ और ओन वंस ओन अपना डिसीजन नहीं बना पा रहा, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, इनडिसाइसिव। आंसर होगा एड्रोइट का स्किलफुल, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आप मैथमेटिक्स में सुनते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग जिसको हिंदी में कहते हैं बढ़ते क्रम, ठीक है, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम। तो असेंड का मतलब बढ़ना है, उसी से ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है असेंडिंग। तो असेंड का मतलब अगर बढ़ना है तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, राइज, फॉल तो गिरना हो गया, डिसेंड इसका उल्टा हो गया, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ आना, स्टे मतलब कहीं रुकना। तो आंसर क्या आ जाएगा, राइज। असेंड का मतलब राइज होना या रेज अप होना या फिर इंक्लाइन होना या एस्केलेट कह सकते हो आप। असेंड से ही बनता है असेंडिंग ऑर्डर। जबकि एक वर्ड आता है असेंट। असेंट एक नाउन होता है जिसका मतलब है कोई भी अग्रीमेंट, दो लोगों या दो पार्टीज के बीच का अग्रीमेंट मींस असेंट होता है, बट दिस इज असेंट, डी है लास्ट में, जो कि एक वर्ब है अगर पार्ट ऑफ स्पीच को आप चेक करें तो, ठीक है। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज आर्डुअस। अब आर्डुअस भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। चार ऑप्शंस गिवन है, डिफिकल्ट, इजी, आपस में उल्टे हो गए, यूजलेस या सिंपल। इजी को आप सिंपल कह सकते हो, ठीक है। आर्डुअस हर वो एक काम जिसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, जिस काम में बहुत सारी डिफिकल्टीज हो, बहुत सारी डिफिकल्टीज से भरा हो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इस काम में होती हैं, उसको कहते हैं आर्डुअस। कोई भी टास्क, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी वर्क आर्डुअस है, मींस फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, ठीक है। तो आर्डुअस का मतलब क्या हो गया, डिफिकल्ट, ठीक है। इजी नहीं होगा, यूजलेस नहीं होगा और ना ही सिंपल होगा। नेक्स्ट इज बेलिजरेंट। बेलिजरेंट वर्ड अक्सर हम क्लासेस में पढ़ते हैं। बेलिजरेंट को आप बेलिकोस भी कह सकते हैं, इसी को आप पग्नेशियस कह सकते हैं। बेसिकली कौन पर्सन होता है, इसको आप डिफाइंड भी कह सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा फाइट करने के लिए या आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए रेडी रहता है, ठीक है, जो बड़ा एग्रेसिव होता है अपने आप में, इसको बेलिजरेंट, बेलिकोस, पग्नेशियस या फिर डिफाइंड कह सकते हैं आप। अब पहला वर्ड है पीसफुल, जिसका सिनोनिम पैसिफिक भी हो सकता है, जो शांति से भरा हो, ठीक है, वो बेलिजरेंट तो नहीं है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। बी इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रेसिव पर्सन, या इसके सिनोनिम्स आपको बेलिकोस, पग्नेशियस या डिफाइंड देखने को मिल सकते हैं। तो एग्रेसिव इसका ठीक आंसर होगा। इवन आर्ग्यूमेंटेटिव भी कह सकते हैं आप, जो आर्ग्यू करे वो आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन होता है। काइंड नहीं होगा, एक पॉजिटिव वर्ड है। फ्रेंडली भी एक पॉजिटिव वर्ड है। फ्रेंडली को आप इवन एमिएबल कह सकते हो या फिर कॉर्डियल भी कह सकते हो। तो इसके ये दो सिनोनिम्स जो हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, बट करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, एग्रेसिव। नेक्स्ट इज कॉम्प्रहेंसिव। अब कॉम्प्रहेंसिव वर्ड तो हम अक्सर यूज करते ही हैं, काफी सारी चीजों में करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को पॉल्यूशन कम करना है या इन्फ्लेशन कम करनी है या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करना है, तो गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी या कॉम्प्रहेंसिव एक प्लान बनाना होगा, मींस एक डिटेल्ड प्लान बनाना होगा कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है, जो हर चीज को कॉम्प्रहेंड कर सके, क्लियरली बता सके। तो इनकम्प्लीट इसका आंसर नहीं होगा, डिटेल्ड इसका करेक्ट आंसर होगा सिनोनिम में। वेग तो मतलब धुंधला होता है, ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, जिसको आप ब्लरी कह सकते हैं। तो कोई भी चीज जो क्लियर ना हो दिखने में, ठीक है, या क्लियरली आपको समझना है, समथिंग दैट इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, ठीक है, जिसमें धुंधलापन है, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस हैं या कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि उसमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम वेग। अब एम्बिगुअस की बात करें, सबसे पहली बात तो दोस्तों, इंग्लिश वर्ड में एम्बी जब भी किसी वर्ड के साथ लगता है तो एम्बी स्टैंड्स फॉर टू। जैसे कि बाय स्टैंड्स फॉर टू, आप बाय लैंग्वेज सुनते हैं, बाय सेक्सुअल सुनते हैं, तो बाय का मतलब दो होता है, बाय एंड्री है, बाय गेमी है। एम्बी स्टैंड्स फॉर टू।
इसी से एक वर्ड बनता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस अगर आप लोगों ने मूवी देखी है 3 इडियट्स, उसमें वीर शास्त्र बुद्धे जिसका निक नेम स्टूडेंट्स ने रखा होता है वायरस, तो वो एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन था। कैसे? वो अपना लेफ्ट और राइट हैंड इक्वली एक जैसा यूज कर सकते थे। अब ऐसा नहीं कि मान लो अपने राइट हैंड से मैं इस टाइम पे लिख रहा हूं तो मैं लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता हूं, लेकिन उतना क्लियरली थोड़ी लिख पाऊंगा, ठीक है। बट जब आप दोनों हाथों से इक्वली एक जैसा अच्छा काम कर सकें, ठीक है, अगर राइट हैंड से आपकी जो हैंड राइटिंग है वही लेफ्ट हैंड से भी निकल रही है, ठीक है, तो आप कैसे पर्सन है? एक एम्बीडेक्स्ट्रस है। दो आ गए इसमें हाथ तो एम्बी वर्ड लग गया। तो एम्बिगुअस का ही एक सिनोनिम होता है दोस्तों एम्बीवेलेंट। एम्बिगुअस को ही आप एम्बीवेलेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है? एडजेक्टिव्स है। अब इन एडजेक्टिव्स का एक कॉमन मीनिंग क्या निकलता है? कंफ्यूज्ड। पर अगर डिटेल में जाते हैं हम तो कंफ्यूज्ड जो पर्सन दो इन्फ्लुएंसेस में होता है, ठीक है। स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही, अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो एक प्राइवेट जॉब करे या गवर्नमेंट जॉब करे, तो वो दो इन्फ्लुएंसेस में स्टक है। तो कंफ्यूज्ड बिटवीन टू इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंसेस क्या होती हैं? दो ओपिनियंस, जो उसके सामने दो सिचुएशंस हैं, ठीक है। अब एम्बिगुअस और एम्बिवेलेंस वेलेंट क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं। अगर हम दोस्तों नाउन्स की बात करते हैं, जैसे हम देखें कि कंफ्यूज्ड एक एडजेक्टिव है, तो इसका नाउन क्या होता है? कंफ्यूजन। मैंने आपको बिगिनिंग में कहा कि नाउन का सिनोनिम नाउन लगाएंगे और एडजेक्टिव का एडजेक्टिव होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच मस्ट बी सेम। तो कंफ्यूज्ड को अगर आप बोलते हैं एम्बिवेलेंट या एम्बिगुअस, ठीक है, तो इसके कंफ्यूजन के नाउन्स क्या होंगे? एम्बिवेलेंट से बनेगा एम्बिवेलेंस और एम्बिगुअस से बनेगा एम्बिग्विटी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूजन को वैसे तो हम लोग क्वेंड्री भी कह सकते हैं, डिलेमा भी बोल सकते हैं। जैसे बिविल्डर्ड एक एडजेक्टिव होता है तो उसका बिविल्डर्डनेस बन सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन के सारे सिनोनिम्स हैं, जबकि कंफ्यूज्ड को आप कहेंगे एम्बिवेलेंट या एम्बिगुअस। वैसे आप कंफ्यूज्ड के सिनोनिम्स देखें तो कंफ्यूज्ड को आप बेम्यूज्ड कह सकते हैं, इसी को आप बैफर्ड बुला सकते हो, या इसी को आप बोल सकते हो परप्लेक्स्ड या फिर बिविल्डर्ड। दोस्तों ये भी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं एसएससी में कभी ना कभी पूछे गए हैं, इवन बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी। कुछ सिनोनिम्स लिस्ट आपके पास होनी चाहिए ताकि 2-3 वर्ड्स आपको याद हैं तो क्या पता ऑप्शन में कौन सा वर्ड आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जी डेरोगेटरी। अब डेरोगेटरी का मतलब क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेरोगेटरी क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट्री वो चीज कहलाती है। इसमें आई लगा है, कॉम्प्लीमेंट आई के साथ जो होता है वो किसी की तारीफ में जो कोई बात होती है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑफेंसिव, जिस वजह से कोई पर्सन इरिटेट या फ्रस्ट्रेट या ऑफेंड हो गया, ठीक है। तो ऑफेंसिव, मान लो किसी ने किसी को कोई बात कह दी, टोंट कर दी, या फिर क्रिप करते हैं कई पर्संस, ठीक है, तो वो डेरोगेटरी स्टेटमेंट बन जाती है जिसका दूसरे पर्सन को बुरा लग सकता है, जायज है, ठीक है। उस डेरोगेटरी को हम कहते हैं ऑफेंसिव। इसके बाद है फ्लैटरिंग, जो किसी की बहुत ज्यादा तारीफ में बातें कही जाए, ठीक है, लोग फ्लैटरिंग करते हैं कई लोग, ठीक है। अब इसके लिए एक वर्ड बनता है सर्वाइल। दोस्तों सर्वाइल वर्ड बना सर्वेंट से, ठीक है। एक ऐसा सर्वेंट जो हर बार अपने ओनर को प्लीज करने या सेटिस्फाई करने में लगा रहे। जैसे हम कई बार कहते हैं ना तलवे चाटने वाला इंसान, तो फिजिकली वो तलवे तो नहीं चाटता, ठीक है। तो सर्वाइल एक ऐसा पर्सन होता है हु हैज एक्सेसिव विलिंगनेस, जिसके अंदर एक्सेसिव विलिंगनेस या डिजायर होती है टू प्लीज और सेटिस्फाई अदर्स। जो दूसरों को प्लीज या सेटिस्फाई करने की इच्छा में ही लगा रहता है उसको सर्वाइल पर्सन कहते हैं, ठीक है। ऐसे एक वर्ड आता है वर्ब में ग्रेटिफाई। तो ग्रेटिफाई करने का मतलब क्या होता है? टू प्लीज और सेटिस्फाई समवन। किसी को प्लीज खुश करना या किसी को सेटिस्फाई करने को ग्रेटिफाई करना कहते हैं, ठीक है जी। तो ग्रेटिफाई वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, सर्वाइल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। फ्लैटरिंग हो गया, जो पर्सन फ्लैटरिंग करता है हम उसके लिए यूज कर लेते हैं बटरिंग करने वाला पर्सन, ठीक है। एडमायरिंग, जो एडमायर करता है, ठीक है। मान लीजिए जिस भी पर्सन को आप एडमायर करते हैं वो पर्सन कहलाता है एडमायर्ड पर्सन, जिसको एडमायर किया जा रहा है, ठीक है, वो एडमायर्ड होता है। और जो एडमायर करती है स्टेटमेंट किसी को, या कोई पर्सन जो किसी को एडमायर करता है मतलब उसकी तारीफ करता है, ठीक है, उसको एडमायर करता है या फिर उसको बहुत मानता है, ठीक है, तो एडमायरिंग हो जाएगा। जैसे सच एडमायरिंग वर्ड्स मेल्ट हिज हार्ट, ऐसे एडमायरिंग वर्ड्स ने उसके दिल को पिघला दिया, ठीक है। तो एडमायरिंग
जो किसी को एडमायर करने के लिए आप वर्ड यूज करते हो वो एडमायरिंग हो जाते हैं, ठीक है। और जो पर्सन एडमायर करने के वर्दी होता है, डिजर्विंग होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम एडमिरेबल। और इसका नाउन क्या होता है? एडमिरेशन। तो एडमायर करना वर्ब हो जाती है, एडमिरेशन हो जाता है उसके लिए नाउन। जिस पर्सन को, जो पर्सन एडमायर होने के लायक है उसको एडमिरेबल कहते हैं हम। एडमायर्ड पर्सन कौन हो गया? जिसको एडमायर करते हैं लोग। एडमायरिंग कौन हो गया? जो एडमायर कर रहा है, जिसकी बातें जो एडमायरिंग है, मतलब एडमायरिंग बन गया यहाँ पे एडजेक्टिव में प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एडमायर्ड बन गया इसमें एडजेक्टिव में पास्ट पार्टिसिपल। और वर्ब क्या थी दोस्तों? एडमायर थी। और आपको पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स दोनों ही कहां से डिराइव होते हैं? वर्ब से ही डिराइव होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म के अंदर, ठीक है। और एडमिरेबल एक एडजेक्टिव हो गया और एडमिरेशन एक नाउन हो गया। आई होप यू गॉट ऑल द वर्ड्स। वैसे डेरोगेटरी का आंसर क्या था हमारा? ऑफेंसिव था, ठीक है। नेक्स्ट वन, एलुसिडेट। एलुसिडेट करना मतलब किस चीज को बहुत ज्यादा क्लियर कर देना, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा क्लैरिफाई कर देना। किसी के सामने किसी बात को आपने रखा, एक बड़े लूसिड मैनर में रखा कि उसको बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, ठीक है, बेसिकली चीजों को एक्सप्लेन करके बताना। तो एलुसिडेट का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्लैरिफाई। क्लैरिफाई करना किसी को लूसिड वेज को यूज करते हुए। अब दोस्तों लूसिड क्या होता है? लूसिड वेज क्या है? जिसको इजिली अंडरस्टैंड किया जा सके। लूसिड मीन्स इजिली अंडरस्टैंडेबल। पहला वर्ड है कंफ्यूज, ये तो उल्टा हो गया, ठीक है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं किसी को, मतलब आप उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ा रहे हैं उल्टा, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बीच में कोई वर्ड स्पेनिश या फ्रेंच में यूज कर लूं और आपको उसका मीनिंग नहीं पता, दैट मीन्स मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, ठीक है। जैसे बहुत सारे मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं विच कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। कंफ्यूज दोस्तों वर्ब है, इसी से ये एडजेक्टिव्स बनते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है तो उसको आप कहेंगे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बड़ा, ठीक है। और आप क्या कहलाएंगे? कंफ्यूज्ड कहलाएंगे। तो ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये बना आईएनजी के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, कंफ्यूजिंग। कॉम्प्लिकेट करना और कंफ्यूज करने का मतलब सेम है, किस चीज की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देना। ब्लर करना किस चीज को, मतलब धुंधला कर देना, ठीक है। तो देखा जाए तो कॉम्प्लिकेट करना, ब्लर करना और कंफ्यूज करना, इन तीनों वर्ड्स का तो एक ही मतलब है। इन सबसे ऑपोजिट क्या है? क्लैरिफाई करना, जिसको एलुसिडेट हम कहते हैं, ठीक है। आई होप ये सारे वर्ड्स पे आपको समझ आए। नेक्स्ट वर्ड है जी फ्रिवलस। अब फ्रिवलस क्या है? अगेन एक एडजेक्टिव है। एक ऐसी चीज जो बहुत ही मामूली हो, ठीक है, जिसको आप सिली कह सकते हैं। जैसे कई बार हम करते हैं, कहते हैं कि मैंने बड़ी सिली मिस्टेक्स कर दी एग्जाम के अंदर, ये टेस्ट के अंदर बड़ी सिली मिस्टेक्स करी, मतलब बहुत ही छोटी, जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है, जो कि होती है ट्रिवियल मिस्टेक्स, ठीक है, टाइनी मिस्टेक्स, छोटे छोटे मिस्टेक्स, उनको ही हम सिली या फ्रिवलस कहते हैं। तो फ्रिवलस का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, ट्रिवियल, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो, जो बहुत छोटी चीज हो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। जबकि सीरियस इसका उल्टा हो गया, जो बहुत ही सीरियस कंसर्न हो। इंपॉर्टेंट भी इसका उल्टा हो गया, जो बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट का मतलब भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट और सीरियस, तो तीनों एक ही मीनिंग कैरी कर रहे हैं, ठीक है। उनका सबका अलग क्या होगा? ट्रिवियल, और ट्रिवियल को हम कहते हैं फ्रिवलस। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हुए। जितने भी वर्ड मैंने डिस्कस किए, एटलीस्ट उन वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए और इस सीरीज को कॉन्टिन्यूसली देखते रहें। इससे आपको चाहे क्वांट है, चाहे रीजनिंग है, चाहे जनरल स्टडीज है, चाहे इंग्लिश है, पीवाईक्यूज के माध्यम से काफी क्वेश्चंस हम कवर करवाएंगे और आपके एसएससी सीजीएल टियर 2 की सक्सेस में काफी हेल्प मिलेगी आपको इस सीरीज से। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।